नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, एक सवाल जो है मुझे मिला, उसके लिए ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। संक्षिप्त वीडियो ही बोल सकते हैं आप इसे जो है। तो सवाल ये है कि गंध्यादि अर्चन जब किए जाते हैं तो कई जगह पर, जैसे कि ये एक्चुअली पश्चिम बंगाल से ही एक जन ने मुझे किए हैं। हाँ, हावड़ा से शायद वो है, उन्होंने मुझसे ये सवाल किए हैं कि दादा, जो गंधादि अर्चन करते हैं तो उसमें कई लोग एतस्मयी बोलते हैं, कई लोग एतश्वई बोलते हैं, कई लोग एतभ्य बोलते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा कहना ज़्यादा सही है? तो तीनों ही कहना सही है, तीनों ही कहना सही है, कुछ भी गलत नहीं है। आप जो है एतस्मयी भी बोल सकते, एतश्वई भी बोल सकते हैं, एतभ्य भी बोल सकते। तो क्योंकि गंध्यादि अर्चन में सर्वदेव देवी को समर्पण किए जाते हैं, गंध आदि अर्चन जो है सर्वदेव देवी जो पूजा में उपस्थित है उन सभी को जो है किए जाते हैं। गंध्यादि अर्चन में जो है उनके पूजा जो है और गंध्य आदि जो है उन सभी को समर्पण की जाती है। ये समर्पण का अर्थ यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी देवी देवता के आप पूजन करेंगे उन सभी के लिए आप गंध पुष्प से पूजन कर रहे हैं। गंध्यादि अर्चन के समय जो है संप्रदान करना एक प्रकार से जो है, यानी कि मैं इस गंधादि पात्र में पुष्प आदि इन सभी से जो है आप सभी के पूजन करूंगा। तो इस कारण से, तो इसी कारण से जो है बंग एतभ्य कहा जाता है। बंग एतभ्य कई लोग कहते हैं, पर कई लोग जैसे कि एतेभ्य संप्रदानेभ्य श्री श्री भगवती दुर्गादिभ्य नमः, ये जो लोग कहते हैं, मतलब जिनके पूजन कर रहे हैं, दुर्गा पूजन कर रहे हैं, तो वो एतेभ्य संप्रदानेभ्य इस प्रकार से भी करते हैं। तो जहाँ पर वो केवल अपने आराध्य देवी के लिए ये गंध्यादि अर्चन आदि कर रहे हैं, मतलब उनके पूजा को मूल रखते हुए ही जो कर रहे हैं, तो वहां पर जो है आप बंग एतश्वई बोल सकते हैं। देवी पूजा के लिए बंग एतश्वई गंध्यादिभ्य नमः, और देव पूजा के लिए मान लीजिए नारायण पूजा हो रहे तो वहां पर बंग एतस्मै गंध्यादिभ्य नमः ये आप बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और देव या देवी दोनों पूजन में ही, देव या देवी दोनों के पूजन में ही जो है आप बंग एतेभ्य गंध्यादिभ्य बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आप लोगों को आ गया है कि जहां पर देवी के मुख्य रूप से जो है पूजन किए जा रहे हैं और गंध्यादि अर्चन से लेकर सभी कुछ जो है आप देवी को समर्पित करके, देवी को संप्रदान करके ही केवल कर रहे हैं, वहां पर जो है बंग एतश्वै गंध्यादिभ्य नमः, बंग एतश्वै गंध्यादिभ्य नमः, बंग एतश्वै गंध्यादिभ्य नमः। जहां पर ये देव के लिए हो रहे हैं वहां पर बंग एतस्मै गंध्यादिभ्य नमः, बंग एतस्मै गंध्यादिभ्य नमः, बंग एतस्मै गंध्यादिभ्य नमः। और जहां पर सर्वदेव देवी को ही किए जा रहे हैं, जैसे कि बंग एतस्मै सर्वदेव देवी के लिए भी किए जाते हैं, पर एतश्वई केवल देवी के लिए ही होगा, केवल देवी के लिए ही एतश्वई का प्रयोग किया जा सकता है। ये विषय भी जो है थोड़ा ध्यान रखना है। तो सर्वदेव देवी के लिए कई लोग जो है वो बंग एतेभ्य गंध्यादिभ्य नमः बोलते हैं, बंग एतेभ्य गंध्यादिभ्य नमः, बंग एतेभ्य गंध्यादिभ्य नमः। तो विषय सभी का एक ही है, आप बंग एतश्वई गंध्यादिभ्य बोले, आप बंग एतस्मै गंध्यादिभ्य बोले, या फिर बंग एतेभ्य गंध्यादिभ्य बोले, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप सभी से ही जो है पूजन कर सकते। बस देवी पूजन कर रहे हैं तो उसमें मतलब जहां पर मान लीजिए कि बंग एतश्वै गंध्यादिभ्य नमः, एतगंध पुष्पे गंध्यादिभ्य नमः, एतगंध पुष्पे तदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतेभ्य संप्रदानेभ्य श्री श्री भगवती दुर्गादिभ्य नमः। इस प्रकार से जहां पर केवल आप देवी के लिए कर रहे हैं वहां पर केवल मात्र एतश्वई होगा, एतश्वई, और बाकी किसी के लिए नहीं होगा। बाकी आप सर्वदेव देवी के लिए जो है एतस्मै या एतेभ्य दोनों ही प्रयोग कर सकते। पर एतश्वई जो है वो जहां पर आप एतेभ्य संप्रदानेभ्य श्री श्री भगवती दुर्गादिभ्य या फिर भगवती महालक्ष्मी दिव्य इस प्रकार से आप बोलेंगे, वहां पर ही केवल एतश्वई बोल सकते हैं। बंग एतश्वई जो है केवल मात्र वहीं पर आपको
बोलना है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है कि गलत कुछ भी नहीं है, प्रयोग की विषय में जो है बस आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।